नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस चैनल पर वीडियोज़ आती हैं और आपको आपके जीवन में एक नई राह, एक नई उम्मीद जगाने के लिए इस वीडियो आती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में फंसे होते हैं। उसके बाद जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो उस परेशानी का जो आपका मेंटल जो भारीपन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से आपको बाहर निकालता है और आपकी मदद करते हैं। तो बेहतर है कि आप सब लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में भी कुछ खास है आपके लिए और ज़रूरी है कि आप सब लोग उसको जानें और जानने के बाद उसको अमल में कर लाएं और उस पर थोड़ा सोचें, विचारें और जिस तरीके से जिस परेशानी में आप फंसे हुए हैं उस परेशानी से निकलने की कोशिश करें। बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे हमारे एक साइबर सब्सक्राइबर हैं, जो कि इसी ब्लैकमेलिंग टाइप में, जिस तरीके से आप सब लोगों के साथ में होती है, उस ब्लैकमेलिंग में फंस गए हैं। और उन्होंने मुझे सवाल पूछा, उन्होंने कुछ मुझे बताया और मुझे स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखाया भी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप भी उन सब चीज़ों से बचें। और कैसे बचें, इस वीडियो को मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। बहरहाल आपसे मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हमें, क्योंकि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर इस तरह के काम आप लगातार करते रहें। बाकी हालांकि लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप सबका धन्यवाद मैं पे करना चाहता हूं कि आप सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहिए। समय आने पर सभी लोग जब एक सोच के होंगे, एक विचार के होंगे, तो ये आने वाले जितनी भी ब्लैकमेलिंग है जब सब खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा समाज एक सुधार की ओर जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर डोनेट करें और इसी नंबर पर करें जो नंबर सामने है स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीन पर आपके। जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करें। और जो लोग डोनेट करना नहीं चाहते हैं, यानी कि चाहते नहीं मतलब है नहीं उनके पास, या वो सक्षम नहीं है डोनेट करने के लिए, तो वो नीचे बटन जो है सब्सक्राइब करने का लाल रंग का, उसको प्रेस कर दें। वही हमारे लिए, आपके लिए, आपकी तरफ से डोनेशन जो होगा वो बहुत होगा हमारे लिए। तो बहरहाल शुरू करते हैं हम। ये महाराष्ट्र के हैं एक, जिन्होंने हमें बताया, पूरी बात बताई, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी, किस तरीके से हुई थी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके लिए। बस इतना बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के हैं ये, और इनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। परेशान क्या बताएं कि जब भी किसी के साथ में इस तरह की घटना घट जाती है तो वो व्यक्ति परेशान हो ही जाता है। और मतलब कॉमन सी बात है कि किसी के साथ में अगर इस तरीके की घटना हो जाए तो वो इंसान अपना सुध बुध खो ही देता है। तो ऐसे में उनके साथ क्या हुआ था मैं वो आपको बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए एक सीख देने के लिए है, आपको एक उदाहरण के तौर पर, ताकि आप कुछ सीख सकें। जब आप सीखेंगे तो आगे आपसे भी ये घटना, इस तरह की घटना आपसे नहीं होगी, और अगर होने वाली होगी तो आप उसको रोक सकते हैं। तो ये मैंने बताया, जैसे कि ये महाराष्ट्र के थे, इनके साथ में इनके पास सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पर, सोनिया नाम की, सोम्या नाम से आई थी, और इन्होंने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद कुछ ही घंटों बाद उनके पास एक हाय का मैसेज आया, तो इधर से इन्होंने भी हाय कर दिया, उधर से भी हाय का हेलो और बातें शुरू हुई। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं एक कंपनी में एक सुपरवाइज़र हूँ और वहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ और आप अच्छे लगते हैं, मैंने फेसबुक पर देखा है मैंने आपका, और इस तरह की मतलब कुछ तारीफ़ और कुछ बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। इसी दौरान पर उन्होंने कहा कि कैन आई गेट योर व्हाट्सअप नंबर, इस तरीके से पूछा। तो उन्होंने कह दिया हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो नंबर उन्होंने शेयर कर दिया अपना व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप से फिर उसके बाद वो स्विच कर गए, सॉरी व्हाट्सअप पर, यानी कि मैसेंजर से व्हाट्सअप। इतनी बातें जो हुई थी मैसेंजर पर हुई थी, मैसेंजर के होने के बाद व्हाट्सअप पर वो स्विच कर गए। और जब वो व्हाट्सएप पर स्विच कर गए तो वहाँ पर उनकी काफ़ी बात हुई, बता रहे थे कि हमारी लगातार सुबह से लेकर शाम तक और रात तक हमें बातें हुई थी, रात 11 बजे के आसपास तक। और रात 11 बजे के आसपास जब हुई तो फिर उसने बताया कि
उन्होंने बताया कि जब बात हुई तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं कुछ रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ और क्या आप मुझे वीडियो कॉल करोगे। तो जब इतनी बातें हो जाती हैं, जब इतना मोह में आदमी बस जाता है और ऐसा कोई उनके विचार में था ही नहीं कि इस तरीके की कुछ उनके साथ में कुछ होने वाला है, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल किया तो वीडियो कॉल करने के तुरंत पश्चात वो एक जो क्लिप चलाते हैं वो क्लिप चल रही थी। उन्होंने सोचा कि ये एक फीमेल है और बात काफ़ी उनकी बातचीत हुई और उसने जब बात पीछे से आवाज़ आती रही कि आप थोड़ा सा प्राइवेट जगह पर जाइए, साइड में जाइए, वॉशरूम टाइप पर जगह जाइए। तो बता रहे थे कि मैं गया था, लेकिन वहाँ पर भी वही जैसे वो कहता गया मैं वैसा करता गया और अब मुझे इतना पछतावा हो रहा है, अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब बता रहे थे कि जब इतना हो गया उसके बाद उनके पास वो डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होने के बाद वही वीडियो क्लिप आई और क्लिप आने के बाद व्हाट्सअप उनको आई, व्हाट्सअप पर आने के बाद उनके पास धमकी आई अपलोड करूँ या डिलीट करूँ। तो एकदम से इंसान भौचक हो जाता है कि अब करें तो करें क्या। तो इस समय बता रहे थे कि मुझसे उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने 2150 रुपये मुझसे मांगे, लेकिन उसमें मैं 500 रुपये ही दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, अकाउंट में भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि पैसा देकर और डिलीट करवा दूं, वीडियो ख़त्म करा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी डिमांड जो थी वो उसने बात कर दी। उसके बाद फिर अगला कोई किसी और अननोन व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं यूट्यूब मैनेजर से बोल रहा हूँ और आपकी वीडियो वायरल हो रही है, अगर आप चाहते हैं तो 21,000 रुपये आप हमें करें। उसने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि सर मेरे पास अमाउंट ही नहीं है। तो वो कह रहे थे कि अगर अब नहीं दोगे तो आपकी वीडियो जो है वो सब जगह शेयर कर दी जाएगी, पूरे यूट्यूब पर हो जाएगी। उसी दौरान पर फ़ोन कट हो गया। कट होने के बाद फिर उसका जो लड़की थी उसी का मेरे पास फिर मैसेज आने लगा कि तुम्हारी जो है वीडियो जो है हम फेसबुक पर डाल रहे हैं, जो आपके मैसेंजर में जो आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भेज रहे हैं। इतनी बात सुनकर इंसान थोड़ा सा बिलबला जाता है, परेशान हो जाता है कि अब मेरे जो फेसबुक पर फ्रेंड हैं यानी कि मैसेंजर पे हैं उन सभी को चली जाएगी। और वो भेजने के बाद भेज देता है और भेजने के बाद उनकी वीडियो जो भेजने के बाद उसी का स्क्रीनशॉट लेकर उसके ही व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है और दिखाया जाता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे इतने लोगों को ये वीडियो में भेज चुका हूँ। तब इंसान परेशान हो जाता है कि मेरी वीडियो इतने लोगों को जा चुकी है और वो भेज भी देते हैं। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं और भेजने के बाद फिर इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब ऐसे हालात में करे तो करे क्या। फिर इंसान जब परेशान हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं किसी वकील के पास जाऊं या मैं किसी थाने में जाऊं जिससे कि मैं अपनी रिपोर्ट कराऊं। बता रहे थे कि मैं थाने में गया था अपने पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में कह रहे थे कि अगर आपका बड़ा कोई आपका केस होता तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते, लेकिन अब आपकी छोटी सी बात है, कुछ नहीं होगा, आप जाइए, ऐसा कुछ है। उन्होंने बस इतनी सी कंप्लेंट लेकर उनकी और उनको रफा दफा कर दिया। बहरहाल ये ऐसा उन्होंने मुझे बताया, पूरा इस तरीके का केस था कि इस तरीके में ऐसा हुआ। आप सर बताइए। अब मैंने आपकी जब वीडियो देखी तो मैंने आपका नंबर लिया और नंबर से लेकर मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने कहा सर बताइए मैं किस तरीके से इस ब्लैकमेलिंग से निकल सकता हूँ, कैसे मैं परेशानी से बच सकता हूँ। तो हमने कुछ लीगल एड जो चीज़ें होती हैं, जो कानूनी चीज़ें हैं, उनको बताया है। बताने के बाद उनको समस्या का समाधान किया। और परेशानी हर व्यक्ति पर आती है। इस ब्लैकमेलिंग फंस गए इसका मतलब ये नहीं कि आप फंसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए, आप निकल भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों से पहला तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से अगर आपके साथ में अगर फेसबुक पर इस तरीके का आपके साथ में हो जाता है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आप अपनी फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट करें। क्योंकि फेसबुक आईडी आप डीएक्टिवेट करेंगे तो आपको जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड हैं वो सब फ्री हो जाएंगे, आपको नहीं आ पाएंगे। तो आप ये ना सोचें, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई नहीं, कहीं वगैरह वायरल नहीं होती, कहीं पर शेयर नहीं की जाती है। तो मैं तो देखो, मुझे ही बताते हैं कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मुझे पता लगता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इस तरीके से हुआ है। तो मैसेंजर पर उनकी वीडियो जो थी उनके फ्रेंड्स को वगैरह भेज दी थी। तो इन सब चीज़ों से बचें, आप जितना हो सकता है उतना बचें। और अगर आपके साथ में इस तरीके कोई घटना होती है तो आप तुरंत सूचना दें और अपने नियर बाय जितने पुलिस स्टेशन है अगर वहाँ दे सकते हैं तो वहाँ दें। हालांकि ये काम जो है वो साइबर सेल का है, वहाँ पर आप करवा सकते हैं। आप अपनी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आसपास में कोई साइबर सेल के वकील साहब हों, उनसे आप मिलें, उनको अपनी बात बताएं, एडवाइस लें उनके द्वारा जो भी है कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट करवाएं आप। और अगर आपको और भी कोई जानकारी या फिर इस तरीके चाहिए तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और
इसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों के साथ में इस तरह की कोई घटना हो, लेकिन अगर आप साथ में हो जाती है तो आप ज़रूर किसी न किसी वकील साहब को ज़रूर आप इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि वो एक साइबर क्राइम के एक्सपर्ट होते हैं और वो जानकारी आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप उनकी जानकारी लेंगे तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों से बच जाएंगे। और कुछ लोग ये ना सोचें कि अब मेरा मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कुछ नहीं होता, कोई जीवन समाप्त नहीं हुआ आपका। जीवन में परेशानियां आती हैं, हर व्यक्ति की आती हैं, आपके आ जाएंगे तो किसी के भी आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और ये जो परेशानियां हैं ना, ये आपको बताती हैं कि आप जीवित हैं। जब तक संघर्ष है जीवन में, जीवन तब तक जीवित है। और जब आपके जीवन में परेशानियां ही खत्म आ जाएंगी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हम जीवित भी हैं। तो इन चीज़ों से आपको हारना नहीं है, आपको लड़ना है। और गलत के साथ में अगर आपके साथ में गलत हुआ है इसलिए तो आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें और उस चीज़ के लिए आप उसको लड़ें और इस चीज़ से बाहर निकलें। लेकिन कभी भी दिमाग में गलत विचार नहीं आने चाहिए, आपके गलत सोच नहीं आने चाहिए कि अब मैं नहीं जी पाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जीवन है, आपको जीना है और आगे भी जीना है। बहुत से गलती इंसान से हो जाती है तो गलती का मतलब ये नहीं। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती उस ब्लैकमेलर की है जो जिसने आपसे गलती करवाई है। उस ब्लैकमेलिंग ने आपको बातों में फंसा के अपना आपका जो मेंटल चीज़ें हैं, यानी कि माइंड है आपका, डाइवर्ट करके उसने आपसे गलती करवाई है। तो इससे को ये ना सोचें कि गलती मेरी ही है पूरी नहीं, आपकी नहीं है। ये हमें भी मालूम है, गलती वहीं से होती है और वहाँ से करवाई होती है, क्योंकि आप तो अननोन होते हैं, आप जानकार नहीं होते हैं, लेकिन वो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि मुझे इससे क्या करवाना है। तो बहरहाल मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जहां आप मर्जी वहां शेयर कर सकते हैं। और जब शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी पहुंचेगी तो इस परेशानी से लोग सब अपने आप ही बाहर निकलते जाएंगे, लोग फंसना बंद हो जाएंगे। बहरहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब भी करते जाएं। वो वीडियो पूरी अंत तक देखें, शुरुआत से अगर नहीं देखी आपने तो शुरू से देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी और कुछ अगर आपको पूछना है या कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है कानूनी तरीके से, अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो कोर्ट केस में अगर आपको कुछ पूछना है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, पारिवारिक झगड़े हैं आपके, कोई मारपीट का झगड़ा या थाने का, कोर्ट का कचहरी, कोई मतलब आपका कोई इस तरीके से लीगल मैटर आपका अगर कोई है तो आप हम पे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।